तो आज हम जानेंगे कि लॉट साइज कैसे निकालेंगे, है ना। तो सपोज़ अभी हमारे पास $100 है, हम $100 डिपॉज़िट किए, है ना। अब हम इसको कितने टाइम्स में मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं, कितने बार हम उससे ट्रेड करना चाहते हैं, या हम कितने बार उसमें एक ही बार में तो हम $100 नहीं कमा सकते, क्योंकि उसके बाद फिर फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे, है ना। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 3 बार में मतलब मेरा एसएल जाएगा तो मैं 3 बार रॉन्ग होऊंगा तब मेरा पूरा $100 ख़त्म होगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ, है ना। तो आएगा कितना, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। तो समथिंग आएगा, मैं मान लिया $30। अब मैं $30 या तो एसएल लूँगा या तो $30 टीपी लूँगा, है ना, टारगेट प्राइस, है ना। तो उस हिसाब से मैं अपना लॉट साइज निकालूंगा। अब मेरे पास 300 पिप्स के लिए, है ना, मेरे को कितना पॉइंट चाहिए, 3000, है ना। तो 30 डिवाइडेड बाई 3000, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा। अब जैसे आपको जैसे 5000 का टारगेट चाहिए, अब उसके हिसाब से आपको क्या वो करना है, आप कैलकुलेशन वैसे बनाना। तो मेरे यहाँ पे आएगा क्या, 0.01, ये मेरा लॉट साइज होगा। तो वैसे ही मैं अपना लॉट साइज ऐसा कैलकुलेट करके निकाला हूँ, आपको जैसा जमता है आप उस हिसाब से निकालो। आपको कितना डॉलर आप डिपॉजिट कर रहे हो, उसको कितने बार आप ट्रेड करना चाहते हो, एक बार में पूरा फंड को कभी मत लगाओ, है ना। अब ये हो गया, यहाँ तक हम लॉट साइज कैसे निकालते हैं ये हमारा हमको पता चल गया। अब उसके बाद अब हमारा मेन क्या है कि हम उसके बाद हम कैसे ट्रेड करें। तो भाई आपको ये डायरेक्शन पता है, आप इतने दिन से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको अपने डायरेक्शन पे ही काम करना है, उसके छोड़ कुछ नहीं करना है। डायरेक्शन आपका सही है, आप उस वो पे ले रहे हो, कभी भी आपका एसएल हिट होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। 100 बार में मतलब जो बोलते हैं ना कि इतने बार आप प्रॉफिटेबल हो गए, एक्यूरेसी आपका क्या होगा, 80% 70%, नो डाउट अच्छा एक्यूरेसी होगा। आप इसमें ट्राई करके देखना। अब सपोज ये 4 आवर का अपने पास वो है। अब यहाँ पे भी जैसे आए, यहाँ पे अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये फिर एक बाउंस बैक लिया, है ना। अब यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बनाया, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के यहाँ पे एक देखो, ये तो 760 पिप्स ऐसे भी आ गया। तो हमको कितना ही चाहिए, हमको 300 पिप्स चाहिए, जो कि हमारा 2 कैंडल में हमको हिट हो जा रहा है। उसके बाद आप शांत से चुपचाप बैठो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चुपचाप जब से जैसा चाहो वैसा बैठ सकते हो। अब यहाँ पे जैसे सपोज ये एक रेंज था, यहाँ पे ग्रीन बनाया, यहाँ पे भी आप एक ग्रीन के बाद एक ट्रेड लेते, आप यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो जाते। अब एक बड़ा कैंडल आया, कभी भी इतना बड़ा जब आए 700-800 पिप के एक ही कैंडल, तो थोड़ा उस समय आप रुक जाना, उसके बाद आप ट्रेड करना। अब जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे अब अप ट्रेंड में है, तो हम ग्रीन कैंडल्स में ट्राई करेंगे। अब यहाँ जैसे है, ये ग्रीन कैंडल ख़त्म हुआ, यहाँ हम 300 पिप्स के टारगेट और एसएल लगाए, हमारा तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव है। अब 1:2 1:3 आपको जो लेना आप उस हिसाब से ले सकते हो। मेनली मैं 1:1 में काम करता हूँ, और मैं इसीलिए 1:1 का बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से। अब आप 1:3 लोगे तो आपको 3 दिन 4 दिन वेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको आपका टारगेट मिल जाएगा, नो डाउट मिलेगा। अगर आपका डायरेक्शन सही है, आप सही रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो नो डाउट आपको आपका पूरा पैसा मिलने का चांसेस है। बहुत कम ही बार होगा जब मार्केट आपको एसएल खाने आएगा, है ना, बहुत कम बार, क्योंकि 300 पिप्स के एसएल कम नहीं होते, और 300 पिप्स के टारगेट भी कम नहीं होते, है ना। अब 5 मिनट वाले को आप पूछ लो, आप उसको बोलो 300 पिप्स के टारगेट अचीव करने, वो नहीं कर पाएगा। अब बड़े टाइम फ्रेम में आप बड़ा ही सोचोगे ना, छोटा तो सोच नहीं सकते। तो बड़े टाइम फ्रेम में आप बड़े वो के लिए काम करो। आपको इस वाले वो में क्या हमारा वो रहता है। अब उसके बाद जब अगले बार जब होगा, तो हम उसके बाद हम सोचेंगे कि लाइव ट्रेड में आएंगे,
जैसे आप ये बना लो, जैसे मैं एक्सएनएस में करता हूँ, है ना। आप अब मेरा एक कैंडल कितने बजे बन रहा है ना। अब ये 5:30 बजे बना है, उसके बाद कितने बजे बन रहा है, 9:30 बजे बन रहा है। तो उस हिसाब से अलार्म लगा लो, 9 9:30 को कैंडल अपना ओपन हो रहा है तो 9:25 तक एक अलार्म लगा लो, 9:25 को एक बार आओ, देखो आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करो। अब बाकी भाई ऐसा है कि एकदम इसमें आप घुस मत जाओ, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटिंग है। आप जितना ट्रेड खोजना चाहोगे आपको उतना ट्रेड मिलेगा। आप 1 मिनट में जाओगे तो आपको अलग अलग ट्रेड मिलेंगे, 5 मिनट में जाओगे तो अलग ट्रेड्स मिलेंगे, 15 मिनट में जाओगे तो भी ट्रेड मिलेंगे, नो डाउट मिलेंगे। लेकिन जितने ट्रेड मिलेंगे उतने हाई चांसेस है आपके रिस्क होने के, उतना हाई चांसेस है आपके एसएल जाने के, उतने हाई चांसेस है कि आप अपना फंड को गंवा दोगे, क्योंकि आपको तो आपका पैसा बनाने का होड़ रहेगा। आप जितना ज़्यादा पैसा जितना जल्दी बनाने चाहोगे, ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन रुक जाओ। अब आप जितना वेट करके जितना आपका उसमें काम करो, आप अपने डिसिप्लिन में रहो, आपका पैसा बनेगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेन है, आप उसी में फोकस करो, ज़्यादा इसमें वो मत करो। एक लेवल तक आप फंड बनाओ, उसके बाद आपको जैसे रिस्क लेना है आप उस हिसाब से ले सकते हो। लेकिन एक फंड बनाने के लिए थोड़ा वेट करो, अच्छे से पहले सीख जाओ, अच्छे से ये सब काम कर लो, और उसके बाद आप रिस्क टू रिवॉर्ड में काम करो। आपको 1:3 लेना है तो 1:3 ले लो, है ना, 1:2 ले लो, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। यहाँ पे 1:2 आ गया, एक ग्रीन कैंडल के बाद आप ओपन किए 300 पिप्स के, वो करें, आपको 1:2 मिल गया। बस एक बार जब ट्रेड ले लिए, आपको या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, उसके बीच में आपको ना डरना है ना वो होना है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। आप उसमें फोकस मत करना, जितना चाहे आप उसमें काम करो, आप बैक टेस्ट करो, 4 आवर निकालो। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि ओआंडा में जो अपना ट्रेडिंग व्यू में आप करते हैं, वहाँ पे अलग टाइप्स के कैंडल बनते हैं, है ना। उसके 4 आवर के कैंडल अलग बनते हैं, क्योंकि वो 2 घंटे पहले बनते हैं, 2 घंटे बाद बनते हैं, ये 2 घंटे पहले बन जाते हैं एक्सएनएस में। तो आप उस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अब देखते हैं कौन कितना क्या कर पाता है, आप लोग भी ट्राई करो। ठीक है, थैंक यू।